पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. ज्ञान की बांसुरी बज गई और रेवा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। रेवा जी, क्या हाल चाल है आपका? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा है हालचाल। जी हाँ विशाल, आपके साथ हूँ, अपने सभी लिसनर्स के साथ हूँ। ड्राइव टाइम है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हॉर्न ओके का जो ये समय होता है ना, ये सिर्फ हॉर्न ओके यही नहीं है कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं तो हमको चलना है, लेकिन इसके साथ साथ कहते हैं ना कि एक सही डायरेक्शन हमें मिल जाए तो हम अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाते हैं। विशाल, आज मैं शुरुआत करने से पहले ये बताती हूँ कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ना तो यहाँ पे भी जरूर ये 5 एलिमेंट्स ही जुड़े हुए हैं। इसकी जो रोड है, ये रोड एक वास्तु की तरह है। और अगर आप देखेंगे कि रोड में कहीं पे भी उबड़ खाबड़ या खराब आ रहा है, जहाँ हमारी गाड़ी ड्राइव नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों का उस समय रुक जाते हैं, हम लोग हडल्स आती हैं या फ्रैक्शंस आती हैं। द सेम वे इन आवर लाइफ ऑल्सो, कि अगर हमारी लाइफ में जहाँ हम देखते हैं कि वी आर वर्किंग हार्ड, लेकिन उसका कहीं हमें उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे, या अनचाही लाइफ में कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, चाहे रिलेशंस को लें, बिजनेस को लें, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट जरूर है। ओके रेवा जी, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक्चुअली हमारे एक विनर हैं, आज हमने यहाँ पे शो किया था। आप जानते ही हैं अदनान सामी का शो होने वाला है और आप तो जुड़े ही रहते हैं रेडियो जिंदगी के शोज के साथ। तो आज हमारे एक विनर है, बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे लोग। आप उनका नाम अनाउंस कीजिए। मैं आपका इंतजार कर रहा था। कविता खन्ना है आज के विनर, तो अगर आप एक बार उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर दें हमारे बिहार पे तो बहुत ही अच्छा होगा। जी हाँ बिल्कुल। और कविता खन्ना जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। आप हैं आज की विनर अदनान सानी का जो फ्री पास फ्री टिकट आपको मिला है हमारे विशाल जी से। तो इंतजार रहेगा जरूर आपसे मिलने के लिए उस दिन 21 मार्च को। और बाकी भी सभी लिसनर्स जरूर, ये दिस इज द राइट टाइम इफ यू रियली वांट टू मीट एंड कहते हैं ना एक आवाज, एक हर गाने में ही। और जहाँ पर कहते हैं ना लिफ्ट करा, तो यही सही समय है लिफ्ट होने का, जब मिल जाएंगे आप मार्च 21 अदनान सानी को। वंस अगेन कविता खन्ना, योर लिस्ट। हेलो, यस हेलो रेवा जी, आवाज आ रही है आपको? रेवा जी, आई देयर? मुझे लगता है कि रेवा जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, पर मैं रेवा जी को एक बार फिर से डायल इन करता हूं, उन्होंने वापस लेकर आता हूं अपने शो पे। आपके जाइएगा मत जय जा। संपर्क टूट गया था, पर रेवा जी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। रेवा जी, ओवर टू यू। जी हाँ, लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन फिर जल्दी से विशाल आपके साथ में और अपने सभी लिसनर्स के साथ हूँ। विशाल, आपने जैसे कि आज का हमारा सेगमेंट में है कि वास्तु और फeng shui, हाउ दे वर्क टुगेदर। लिसनर्स याद रखिए कि वास्तु दिस इज रिलेटेड विद द प्री कंस्ट्रक्शन, और जो आपका वास्तु फेंग शुई है इट इज रिलेटेड विद द पोस्ट। इन दोनों का ये है। लेकिन जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमारे आउटर स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होते हैं, मीन्स कि जहाँ पे शेप ऑफ द लॉट है या स्लोप ऑफ द लॉट है या कहीं पे एलिवेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उस समय वास्तु पूरा रोल देता है। फेंग शुई की हम हेल्प लेते हैं, जरूर लेते हैं। इट हेल्प्स अस ओनली इन द इंटरनल, जहाँ हमारे को इंटीरियर काम करना होता है वहाँ पर हम उसको काम करते हैं। तो दोनों की एनर्जी की हम हेल्प जरूर लेते हैं व्हाइल रेक्टिफाइंग द प्रॉपर्टी। जिस समय प्रॉपर्टी में हम डिफेक्ट देखते हैं, फर्क उसमें सिर्फ इतना ही है कि एक प्री कंस्ट्रक्शन के लिए ली जाती है, एक पोस्ट के लिए ली जाती है। ये जरूर इसके बीच में फर्क आता है। लेकिन अगर हमारे को कहीं हमें देखते हैं कि शेप स्लॉट की खराब है, लॉट का जो शेप है वो सही नहीं है, या उसकी स्ट्रक्चर में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो उस समय हमारे को हेल्प लेनी होती है वास्तु की। वहाँ पर हम फेंग शुई से कोई हेल्प नहीं ले सकते। कोई हमारे को वहाँ पे फेंग शुई हेल्प नहीं करती है, क्योंकि फेंग शुई इज रिलेटेड विद, जहाँ हम मिरर की हेल्प ले सकते हैं या हम क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हैं, जो वायर की ले सकते हैं। लेकिन वास्तु हमारे को आउटर स्ट्रक्चर में बहुत हेल्प करती है। साथ ही साथ जहाँ हमारे को एनर्जी शिफ्ट करनी हो, मीन्स कि कहीं पे अगर आप देखते हैं कि आपका नॉर्थ ईस्ट गलत है या साउथ ईस्ट है, या कहीं पे हमारे पास साउथ या साउथ वेस्ट में रिलेटेड एलिमेंट नहीं है, जैसे लाइक एयर एलिमेंट या फायर एलिमेंट नहीं है, तो उस समय हमारे को वास्तु की जो हम कंसेप्ट लेते हैं, उस कंसेप्ट से हम लेते हैं ज्योमेट्रिकल शेप,
पिरामिडोलॉजी उस प्रॉपर्टीज को हम रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन फेंगशुई दूसरी तरफ हमारे को हेल्प करती है, वेयर वी नीड द डेप्थ। जैसे कि अगर आपकी नॉर्थ है, साउथ है और ईस्ट है, अगर आपका ब्लॉक हो गया, वहां पर आपको फेंगशुई की पूरी हेल्प ली जाती है, जिसको हम लोग मिरर के द्वारा हेल्प लेके वहां पर डेप्थ देते हैं ताकि हमारे को खूब कॉस्मिक एनर्जी मिले। लेकिन इसके साथ साथ में विशाल हमें ये भी देखना है, क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में एक बैठ जाता है कि अगर वास्तु डिफेक्ट होगा तो उसके लिए हमारे को पूरा घर रेनोवेट करना होगा या हमारे को दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। 100% की बात बोली आपने। इनफैक्ट रेवा जी, मैं आपको यहाँ पे एक बात, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज ऑफिस में ये चांस की बात है, मैं किसी से बात कर रहा था, समबडी इज एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर हाउसेज और उनको बहुत अच्छी डील्स और घर इतने पसंद आ रहे हैं कि वो इसी वजह से छोड़ रहे हैं, बिकॉज दे जेन्युइनली बिलीव इन वास्तु और उनको लग रहा है कि यहाँ पे वास्तु दोष है, तो दे आर लेटिंग गो ऑफ गुड प्रॉपर्टीज विच इज एक्चुअली फॉलोइंग विद इन देयर बजट। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा रेवा जी जुड़ती है मेरे साथ शाम को, आप जरूर जुड़िएगा और बात कीजिएगा। हो सकता है रेवा जी आपको कोई ऐसा सोल्यूशन दे दें कि आपका वास्तु दोष भी दूर हो जाए और आपको आपके मनपसंद की प्रॉपर्टी भी मिल जाए। सो आई एम श्योर दैट जेंटलमैन इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ। बिल्कुल यही मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं पे भी अगर आपको देखते हैं कि कोई हमारे को अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, कई डील मिल रही है, तो मैं ये मानती हूँ लिसनर्स की 100% हमें नहीं मिल सकता। 100% के लिए या तो हम अपना लॉट लें और उसको बिग करें स्ट्रक्चर को, देन इट इज पॉसिबल। फिर वो भी हमारे को काफी चीजें हमारे को सिटी से अप्रूव करानी होती है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि अगर आपको कोई घर पसंद आया है और आपके बजट में और आप उस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, तो नथिंग टू वरी, आप उसको बिल्कुल एज इट इज वास्तु प्रिंसिपल्स के मुताबिक आप उसको कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन या रीमॉडलिंग। लेकिन उसके साथ में कुछ बेसिक्स जरूर आपको माइंड में रखनी है। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपके फैमिली में जिनके नाम से आप लिंक ले रहे हैं उनका या बच्चे रह रहे हैं, तो क्या डेट ऑफ बर्थ है, उसका क्या जॉडिक साइन है। अगर उस जॉडिक साइन से हमारे को एक ही डायरेक्शन मिल रहा है कि नॉर्थ है, तो उसको हम नॉर्थ को प्रेफर जरूर करेंगे। अब अगर नॉर्थ फेसिंग घर नहीं मिल रहा, नॉर्थ ईस्ट मिल रहा है, तो वी कैन कंसिडर द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। उसमें आप क्या करेंगे लिसनर्स की नॉर्थ को रेक्टिफाई ज्यादा अच्छी तरह से करेंगे, मीन्स बाय द हेल्प ऑफ वाटर एलिमेंट टू गेट द मोर पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि कोई घर मिल गया और हमारे को पूरा वास्तु के मुताबिक नहीं मिल रहा, तो हम उस प्रॉपर्टी को नहीं लें, इट्स नॉट एडवाइजेबल। कुछ बहुत ही ज्यादा जो मैं बताती हूँ, जैसे कि मैं स्टेयर्स के नीचे हमेशा कहती हूँ कि अगर वहाँ पे टॉयलेट है या हाफ पाउडर रूम है या वहाँ पे लॉन्ड्री है, उसको दिमाग में जरूर रखें। दैट कैन ऑल्सो बी रेक्टिफाइड। साथ ही साथ अगर कोई भी एंट्रेंस डोर इस साउथ की तरफ फेस कर रहा है, लेकिन उसका साथ में हमारे को नॉर्थ बहुत खुला मिल गया है या नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारे को अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स मिल गई है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ लिसनर्स की साउथ फेसिंग घर भी आपको फायदा देगा। अवॉइड किसको करिए, साउथ वेस्ट को, क्योंकि साउथ में हमारा एंट्रेंस डोर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें भी वी आर हैविंग लॉट ऑफ वेज। अगर आप सोचते हैं कि हमारा साउथ वेस्ट एंट्रेंस डोर है, दैट कैन इजिली रेक्टिफाई। अगर हम उसकी एनर्जी को विद डिवाइन टूल से अगर हम उसको रेक्टिफाई कर देते हैं, मीन्स कि आप डोर यूज करिए, लेकिन उसकी नेगेटिविटी को हम ब्लॉक करके जहां हमारे को अकॉर्डिंग टू जॉडिक साइन जो एनर्जी मिलती है, चाहे नॉर्थ से मिले चाहे ईस्ट से, हमें वहां से फॉर्च्यून एंट्रेंस को लेने की कोशिश करनी है। रेवा जी, हमारे पास एक कॉल आ रही है, इनसे बात कर लेते हैं ऑन एयर। हाय, ऑन एयर विद विशाल एंड रेवा जी, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? Hi, this is Simi. I have a question for Reva ji. Go for it. Yes. Yeah, actually, thanks Reva ji for taking my call. I'm looking for houses, and as Vishal said, even we are trying to check with the direction. And I do believe in the entrance actually. And whenever like you say that it should not be southwest, does it mean that when I am looking outside from the door? Or should I be looking from inside the door? And so, what is the south face, west direction? Is it like the south inside the house or outside? The south face. What you have to do, you have to stand at the entrance door. Stand at the entrance door, hold the compass, or you can keep compass of the entrance door on the earth also, on the floor also, and see what you are looking towards the outside. Means from the inside to outside, you have to see. And for the southwest, the degree is 220 to 240 degrees. If any main entrance door is facing towards the 220 to 240, that is the southwest. लेकिन इसके साथ में आप ये भी माइंड में रखें, if you are thinking that it is just, if you are looking outside and the entrance door is toward the right or the left and you are having a space in the center also,
एंड इफ यू कैन मेक अ डोर दैट्स ओके. अदरवाइज आपकी गैराज की एंट्रेंस को भी हम अपने माइंड में रखिए. वी विल सी विच इज गुड फॉर यू. Okay, so basically, but the entrance should ideally be from the guest coming to the entrance door and not the garage, right? Ideally. Yeah, no, yes, of course. It has to be from the main entrance door because that is the mouth of the house. That is the face of the house. Right. And when I see outside, it, as you said, 220 to 240, it should not be within that range, ideally Yes, speaking. it should not be. If it is below 220, that is very good. But if it is below, above 240, that can also work it out. But we have to avoid the 220 to 240 degree because that is totally 200% it is facing towards the southwest. Got it. Okay. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मैम. अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो वक्त की पाबंदी की वजह से हम लोग ज्यादा शायद बात नहीं कर पाएंगे, पर आप रेवा जी को कांटेक्ट कर सकती हैं. इनका नंबर है 5108683338. दैट्स 5108683338. इनको आप ईमेल कीजिए divineavc@gmail.com. That's divineavc@gmail.com. Or you can log on to our website which is divinevastu.net. रेवा जी. जी हाँ. अब आ जाता है सवाल, जैसे कि अभी हमारे साथ में ये कॉलर बात कर रहे थे कि इनके डायरेक्शन के लिए. अब आपको कॉलर ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने सेंटर में खड़े हैं तब आप किस डायरेक्शन को देख रहे हैं. बिकॉज समटाइम्स यू नो व्हाट हैपन कि अगर हम सेंटर में खड़े हैं और हमारा घर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, लेकिन एंट्रेंस डोर अगर एक्सट्रीम राइट में आ रहा है दैट इज कमिंग टू द नॉर्थ ईस्ट. अगर एक्सट्रीम लेफ्ट में आ रहा है देन इट इज कमिंग टू द नॉर्थ वेस्ट. तो आप ये कह रहे हैं कि नो माई हाउस इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ. यस, your house is facing towards the north, but not the entrance door. Always keep in your mind the which direction your entrance door is also facing. That's why we ask, and it has to be from inside to outside. And the secondly, जब आप center में खड़े होंगे, then easily you can divide the inner part of your dwelling. Inner part means if you are standing at the center and looking towards the front side, तो आप easily divide करेंगे कि हमारे 4 parts में property में कहाँ क्या आ रहा है to find out the right direction. इसके साथ में आप कर सकते हैं जहाँ पे वे एबल टू फील दैट दीज 5 एलिमेंट्स एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस आर नॉट एज अ वास्तु प्रिंसिपल. वहाँ पर आप पूरी हेल्प ले सकते हैं विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन एंड दीज आर द डिवाइन टूल्स. दीज ऑल टूल्स आर टोटली कस्टमाइज्ड एंड एनर्जाइज्ड व्हिच हेल्प्स यू टू शिफ्ट द एनर्जी. क्योंकि जो हम एनर्जी शिफ्ट करते हैं, विशाल मैं ये बताना चाहूंगी सभी लिसनर्स को कि मैं सन की जो डायरेक्शन है उसको कभी नहीं चेंज कर सकती हूँ. आई एम नॉट गॉड. Yes, I can help you to shift the energy. जैसे जैसे सन रोटेट करता है, जैसे अभी इट इज गोइंग टू बी 6 नाउ, इट मीन्स दिस इज योर रिटायरिंग टाइम. आपको मालूम है कि ये शाम हो रही है क्योंकि वो सन की मूवमेंट बता रही है कि शाम हो रही है. 6 बज गए हैं, शाम हो रही है, आपको घर जाना, ये रिटायरिंग टाइम है जो आपको अपनी ड्वेलिंग की तरफ खींच रहा है. सेम वे इसकी जाके कहा है अर्थ मीन्स अर्थ आपको अपनी प्रॉपर्टी में पहुंचना है, आपको अपने घर पे पहुंचना है, तो दैट इज रिलेटेड विद द अर्थ. दैट्स वाई वी एडवाइज कि अगर आप जाके साउथ वेस्ट में एनर्जी को लेते हैं तो वहाँ वो आपको और लॉन्गेविटी देती है, आपको प्रॉपर डिसीजन लेने की देती है. लेकिन साथ ही साथ में अगर आप ये अपना रिटायरिंग टाइम रात को अगर फायर एरिया में लेके चले जाएंगे साउथ ईस्ट में, तो अगर आप सन की एनर्जी देखिए तो वो शाम हो चुकी है जो फायर एनर्जी से निकल चुकी हुई है. उसको अर्थ एनर्जी की जरूरत है. मीन्स कि अगर हमने फायर एलिमेंट में अगर हमारा बेडरूम होगा या हम रिटायरिंग टाइम अपना फायर एलिमेंट के लिए ले जाएंगे तो उसी समय आप देखेंगे कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया है या आपका टेम्परामेंट गुस्सा आ गया है या आप बेवजह में आर्गुमेंट्स कर रहे हैं या किसी तरह के हेल्थ इश्यूज आते हैं. चलिए, so what we have to avoid this. For the retiring, we have to take the energy from the south west. जैसे अभी लिसनर्स अभी विशाल आपने बताया था कि एनवायरमेंट कई बार होता है कि कभी हम कोई माँ बाप किसी को जब पैदा करते हैं तो वो गलत बच्चा नहीं पैदा होता. वो क्यों हो जाता है? मैं जरूर जानती हूँ कि दिस इज द नेगेटिविटी ऑफ द एनर्जी. मीन्स कि जहाँ पर अगर हमारे सामने बच्चों को देखेंगे कि साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट की तरफ में अगर बच्चे बेडरूम को लेते हैं, डेफिनेटली 200% श्योर कि वहाँ के बच्चों को जरूर नेगेटिविटी मिलती है फायर की वजह से होने से. We always advise that we should avoid कभी भी आप मास्टर बेडरूम या बच्चों को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल मत चलाइए. आप कभी कहते हैं ना कि क्यों समझता, वो उनको एक फायर एलिमेंट उनके अंदर में ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आ जाएगा, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लेकर आ जाएगा, अल्कोहल की तरफ ले जाएगा, गलत एक्टिविटीज लाएगा, गलत थॉट्स लेकर आएगा कि जो बच्चे बहक जाते हैं.
थैंक यू वेरी मच रेवा जी। आपसे बात करते करते वक्त कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। एक बार फिर से सारे लिसनर्स को मैं बता दूं कि मेरे साथ वास्तु जीपीएस पे जुड़ी हुई थी। ये सेगमेंट होता है 5:45 पे हर हफ्ते मेरे शो पे हॉनो के प्लीज पे। अगर आपके पास रेवा जी से रिलेटेड कोई सवाल है, उनसे आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप जरूर इन्हें फोन कीजिए 5108683338। दैट्स 5108683338। इनकी वेबसाइट है divinevastu.net एंड यू कैन ईमेल हर एट divineavc@gmail.com। डॉक्टर रेवा Kumar, PhD Vastu Specialist. She's been honored by President Obama, helps in achieving prosperity, health, wealth, fame, name, growth and stability in relationship according to Vastu principles without doing remodeling or renovation. She visits all around US and consults regarding plots, homes, restaurants, hotels, stores, gas station, liquor stores, etc. रेवा जी, जाने से पहले एक पर्सनल सवाल, आप क्रिकेट देखते हो? आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है? मुझे थोड़ा थोड़ा चलो थोड़ा थोड़ा आप अपने बेस्ट विशेस इंडियन टीम को दे दो, क्योंकि इंडिया और आयरलैंड का मैच शुरू होने वाला है और आयरलैंड टॉस जीत चुका है और मैच। और मेरी एक बार मैं ये भी बताना चाहती हूँ, इसके लिए मैं बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ अपने सभी लिसनर्स को, अगर आप रियली चाहते हैं। और ये टिप मैंने आज से 3 साल पहले भी बहुत ज्यादा दी थी और द लास्ट मोमेंट आज सबसे बेस्ट बता रही हूँ कि आप एक पानी का गिलास ले लीजिएगा, जो भी आप क्रिकेट वॉच कर रहे हैं, शीशे के गिलास पानी का भर के उसमें 8 चम्मच चीनी डाल के आप रखिए। आप फिर मेरे को बताइए कि किस तरीके से कहते हैं ना फिक्सर लगते हैं, बताइएगा। अच्छा, ये एक बार ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। दोबारा बताइए एक बार रेवा जी। आप कह रहे हैं कि पानी का ग्लास भर के रख लीजिए और उसमें 8 चम्मच चीनी डाल दो, शुगर डाल के ग्लास को अपने सामने रखिए और सब टीवी को वॉच करिए। उसके बाद छक्के पे छक्का और जैसे ही इंडिया विन कर देगा उस पानी को घर के नॉर्थ में डाल दीजिए। चलिए, इट इज ट्रू, रियली इट इज ट्रू। अच्छा, नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैंने पहली बार ऐसा कोई नुस्खा सुना और मैं जरूर ट्राई करने वाला हूँ। मैं अनफॉर्चुनेटली स्टूडियो में अगले 1 घंटे के लिए, बट घर जाके जरूर ट्राई करूंगा। बट थैंक यू वेरी मच रेवा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से सारे लिस्टर्स को बता दूं कि अगर आप रेवा जी से जुड़ना चाहते हैं तो इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए 5108683338 पर, या फिर इनके ईमेल कीजिए divineavc@gmail.com। रेवा जी, आपके चाहने वालों के फोन आ रहे हैं लगातार, मैं उन्हें आपके पर्सनल नंबर पर राउट करता रहूंगा। फिलहाल Thank you very much. God bless you. Thank you, Vishal. God bless you too. Bye-bye. Take care. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships, prosperity into your business, and peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.